एक गरीबों की नेता अचानक ही मुस्लिम वादी नेता बन गई। वो ममता दीदी जो एक गूंगी बहरी एक लड़की के लिए जिसने ज्योति बासु के साथ में अपने सिंग अड़ा लिए थे, आज उनकी कोई सुन नहीं रहा ममता बनर्जी की। और एक टाइम वो था जब ममता बनर्जी की सब सुनते थे। भले भले मालदा मुर्शिदाबाद 24 सरगना में महारानियों की तरह रही है, महारानियों की तरह उसने राज किया है। अभिषेक बनर्जी का साथ ये देती नहीं तो टीएमसी का पतन और उसकी समाप्ति तय है। जहाँ तक मुझे जितनी बात समझ में आई है कि ये उनका शायद ये एंड है। ममता बनर्जी ने अगर आने वाले समय में नहीं संभाला तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पार्टी का चुनाव चिन्ह भी उनसे छिन सकता है। पहले ममता बनर्जी के हाथ से बंगाल का दामन छूटा, उसके बाद अब धीरे धीरे उनसे उन्हीं की पार्टी यानी कि टीएमसी छीनने की तैयारी चल रही है। दरअसल 1 जून को जब उन्होंने अपने आवास पर अपने नेताओं की बैठक बुलाई, उसने एक तस्वीर सभी के सामने लाकर खड़ी कर दी। ये तस्वीर उस बात की थी जहां पर इतने सारे यानी कि 80 विधायक प्लस सांसदों की बैठक बुलाई गई, लेकिन मात्र 14 नेता ही पहुंचे, जिसमें से 6 सांसद और 8 विधायक थे। आखिर क्या है इसकी वजह? फिर जब हम 3 जून की बात करते हैं तो रिबेलियस जो नेता है, जो बागी नेता है, वो विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचकर एक लेटर सौंपते हैं और कहते हैं कि अब उनको उनका नेता प्रतिपक्ष बदलना है और ऋतव्रत को अब नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है। तो क्या बंगाल के बाद अब टीएमसी पार्टी भी ममता बनर्जी के हाथ से छिनने वाली है? आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट हरीश शरण देवगन जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, बंगाल में एक बार तो खेला हुआ जिससे बंगाल पहले छिन गया दीदी से, अब क्या दीदी से उनकी पार्टी ही छीनने की तैयारी चल रही है? वो हमारे बुजुर्गों की कहावत थी कि जो अपना कर्म किया हुआ सामने आता है, तो वैसा सा ही कुछ राजनीति में ये खेला बिल्कुल वैसा हुआ कि जो आप करते हो, वो जो भी सही गलत करते हो, वो इसी इसी युग में भुगतना है, इसी जन्म में भुगतना है। तो राजनीति में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि अचानक ही इतना बड़ा विध्वंस हुआ कि टीएमसी जैसी पार्टी जो 15 साल से कलकत्ता और वेस्ट बंगाल पे राज कर रही थी, 15 साल से शासन कर रही थी, वामपंथी दलों को उखाड़ के जो टीएमसी आई थी, वो भी ममता बनर्जी। और ये वो ममता दीदी जो एक गूंगी बहरी एक लड़की के लिए जिसने ज्योति बासु के साथ में अपने सिंग अड़ा लिए थे, जिसने एक छोटी सी एक लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए उसने सिंग अड़ा लिए। तो एंड सडनली सब कुछ ठीक था। एक गरीबों की नेता अचानक ही मुस्लिम वादी नेता बन गई। एक गरीबों की नेता अचानक ही तुष्टीकरण की नेता बन गई। एक गरीबों की नेता अचानक ही क्या कहते हैं उसको, जोर जबरदस्ती की नेता। अचानक ही पुत्र प्रेम जाग गया। अचानक ही अभिषेक बनर्जी जो आज मेरे ख्याल से शायद जब पार्टी बनी थी तब छोटे हुआ करते थे, बड़ा आज वो बड़े हुए। पुत्र प्रेम जागा, भतीजा प्रेम जागा। डायमंड हार्बर जैसी कलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी अभिषेक बनर्जी को दी गई। जब जहांगीर ने 24 घंटे या 48 घंटे पहले लड़ने से मना किया, बैक ऑफ कर गए, तब कुछ नहीं। अभिषेक बनर्जी जैसे इतने कट्टर हार्डकोर कॉर्पोरेट नेता ने कुछ नहीं बोला। तो यहाँ कहीं ना कहीं कमजोरी दिखती है। और अगर हम बात करें बाकियों की, जो जब 6 तारीख को जो पार्टी रखी, जब एक मीटिंग बुलाई गई विधायकों की, 80 विधायकों में सिर्फ 8 विधायकों ने अपना प्रेजेंस दिखाई। बाकी 8 विधायकों का मतलब है कि 10% विधायकों ने अपना समर्थन दिया, बाकी लोग नहीं आए। इसका मतलब उनका समर्थन नहीं था। और अगर समर्थन होता तो 80 होते वहाँ पे। समर्थन नहीं था, प्लस जहाँ तक मुझे जितनी बात समझ में आई है कि ये उनका शायद ये एंड है। अगर आज भी अपनी छवि नहीं संभाली और अगर अपने भतीजा प्रेम में या तो पुत्र सर, प्रेम में। आप ये बात मानते हैं कि ममता बनर्जी का जो ये पतन हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे अभिषेक बनर्जी और उनका प्यार है अभिषेक बनर्जी के लिए? अभिषेक बनर्जी का ही प्यार है, बिकॉज ये आज की डेट में टीएमसी के जो 80 विधायक हैं वो ममता बनर्जी से नाराज नहीं है, वो अभिषेक बनर्जी से नाराज। बिकॉज जब अभिषेक बनर्जी ने जब कलेक्शन आई, डायमंड हार्बर के कॉन्स्टिट्यूएंसी से कलेक्शन जब आती थी, वो उन्होंने अपने पास रखी। जब अचानक ही वहाँ का हाल बदला तो जहांगीर जैसा पीछे हटा। जब जहांगीर पीछे हटा तो उस पीछे हटने पे भी अभिषेक बनर्जी ने कुछ नहीं किया। और कॉर्पोरेट की चलने वाली सरकार, कॉर्पोरेट की तरह चलने वाली सरकार
आज खतरे में आई। उस पे दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब टिकट बँटवारा हुआ, जब इलेक्शन का टाइम था, तो बहुत सारे इल्ज़ाम अभिषेक बनर्जी पे लगे, बहुत सारे पैसों के इल्ज़ाम लगे। जिससे पैसे लिए होंगे वो भी दुखी होगा लेकिन चुप होगा, जिसको टिकट मिली होगी वो भी जिसको टिकट नहीं मिली होगी वो भी चुप होगा, जिसके पैसे लगे होंगे और टिकट नहीं मिली होगी वो भी। तो तीनों कम्युनिटी ने इंतज़ार किया होगा। आज जब इंतज़ार उनका ख़त्म हुआ, जब अभिषेक बनर्जी थोड़े कमज़ोर हुए या उनके हाथ से पावर गई, तो आज उनकी आवाज़ उठाने का समय आ जाता है। तो आई थिंक ये वो समय है कि जितने भी पीड़ित नेता रहे हैं, पीड़ित लीडर रहे हैं टीएमसी के, नॉन गुंडाई नेता रहे हैं जिन्होंने कुछ भला करना चाहा, तो आज उनका समय है शायद बदलाव लाने का या बदलाव माँगने का। अगर ऐसा ही हुआ तो महाराष्ट्र में जो स्थिति थी, आई थिंक अगर ऐसा कहीं मतलब अगर ममता बनर्जी ने अगर आने वाले समय में नहीं सँभाला, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पार्टी का चुनाव चिन्ह भी उनसे छिन सकता है और पार्टी उनसे बिल्कुल हाईजैक हो सकती है। बिकॉज़ रितवत बनर्जी ने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी है और मेरे ख़्याल से 58 विधायक बहुत होते हैं। तो रितवत बनर्जी जो है वो आज की डेट में ऑपोज़िशन में खड़े हैं। कोई बड़ी बात नहीं, अगर ये बीजेपी के साथ टूट के मिल जाती है तो ये अपने आप में बहुत हिस्टोरिकल विभाजन होगा और बहुत हिस्टोरिकल तरीके से एक पार्टी को ख़त्म कर दिया जाएगा, हो जाएगी, आई मीन टू से। तो आई थिंक सर, अभी टीएमसी को आपने महाराष्ट्र का नाम लिया, तो महाराष्ट्र में जैसा शिवसेना के साथ हुआ था, क्या लगता है वही अब टीएमसी के साथ भी होने वाला है? जो हालात दिख रहे हैं, जो एक बहुमत के साथ अगर विधिवत बनर्जी अगर अलग हुए हैं, तो आई थिंक अगर ये जल्दी से, जैसे ममता बनर्जी आज सारे विधायकों को खुद फ़ोन करके बुलाना चाहती हैं, ममता बनर्जी आज उनकी कोई सुन नहीं रहा ममता बनर्जी की। और एक टाइम वो था जब ममता बनर्जी की सब सुनते थे, भले मालदा मुर्शिदाबाद 24 सरगना में महारानियों की तरह रही है, महारानियों की तरह उसने राज किया है और उसने अपनी सरकार चलाई है और जो सरकार चलाई है वो इसी बलबूते पे चलाई है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी उसके हाथ से निकली, ऊपर से 80 विधायकों में से 58 विधायक हाथ से निकल गए, तो ये महाराष्ट्र का बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाला मॉडल है। अगर ये और जल्दी किए, अगर नहीं संभाला ममता बनर्जी ने और ये भतीजा प्रेम नहीं छोड़ा, तो आई थिंक शायद उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम तभी शुरू हो गई थी जब अभिषेक बनर्जी ने ये कहा था कि 4 तारीख की शाम को आप इंतज़ार करना, मैं देखता हूँ कि कौन सा गुंडा आपको बचाता है। ऐसी कोई धमकी वाली बात हुई थी गृह मंत्री अमित शाह के लिए। तो पहली बात तो यही एक गरिमा से गिर गए, फिर एक युवा जिसमें सिर्फ जोश है पर होश नहीं है, एक पारंपरिक तरीके से मिली हुई राजनीति की जो गद्दी है उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाए। तो ये जो सिलसिला है ये कहीं ना कहीं पतन की तरफ उसको लेके जाएगा ही जाएगा। अगर टीएमसी ने अभिजीत को नहीं रोका तो टीएमसी का पतन निश्चित है। हो सकता है ये जो चुनाव चिन्ह है, ये पार्टी है, ये हाईजैक होने में टाइम नहीं लगाएगी और शायद बनर्जी इसको हाईजैक करने में टाइम लगाएगा। सर, दूसरी तरफ अब जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है बंगाल की राजनीति की, कहा यह भी जा रहा है, जो विश्लेषण कर पा रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अब ममता बनर्जी के पास एक ही ऑप्शन है, वो है राहुल गांधी की चरण वंदना करना। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? पहली बात तो राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता और राहुल गांधी की चरण वंदना जो है वो कितने काम आती है, क्योंकि ममता बनर्जी भी कोई नौसिखिया राजनीति लीडर नहीं है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ममता बनर्जी का जो ये कार्यकाल रहा है 15 साल का, जो 15 साल उन्होंने राज किया है वेस्ट बंगाल में, उनकी समझ और उनका एक्सपीरियंस या उनकी वैल्यू राहुल गांधी से कई गुना ऊपर है। तो मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी इतना बड़ा ब्लंडर करेंगी कि एक बड़े पेड़ से उतर के एक छोटे पेड़ में जाके वो मदद मांगेंगी। तो मुझे लगता है वो खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगी, बिकॉज वो जुझारू नेता रही हैं। उन्होंने अपने समय पे बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी है। वामपंथी जैसे दलों को ख़त्म करना और ज्योति बसु जैसे को राज्य से ख़त्म करना आसान नहीं होगा। तो मैं कहीं ना कहीं उनकी पुरानी जो ममता बनर्जी, उसकी मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। लेकिन शायद ममता बनर्जी जैसे जैसे राज कार्य में आई, आई थिंक उन्होंने सिस्टम बदलने की बजाय सिस्टम ने उनको बदल दिया और वो सिस्टम के बीच आई। और जो दूसरा दुर्भाग्य ये रहा कि
जो सीपीएम के जो लीडर्स थे, जब ये सीपीएम की सरकार गिरी, जब वामपंथियों की सरकार गिरी, तो बहुत सारे विभीषण पैदा हो जाते हैं, तो बहुत सारे दल बदलू भी होते हैं उसके अंदर। तो वहां पे उस टाइम हो सकता है कि जिन्होंने दल बदला हो और सीपीएम छोड़ के जिन्होंने टीएमसी ज्वाइन किया हो, आज टीएमसी का पतन हो सकता है कि वही नेता हों जो सीपीएम से जो वामपंथी दलों से हट के टीएमसी में आए हों। तो कुल मिलाकर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि अब आप बंगाल की राजनीति को किस तरह से देखते हैं और अब बंगाल की राजनीति किस तरफ रुख करेगी, क्या लगता है? पहली बात तो एक बिना आई थिंक टीएमसी को बहुत समझदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि बिना स्ट्रांग ऑपोजिशन के एक राज नहीं चलता। जब एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होती है, बिकॉज परफॉर्मेंस प्रेशर जो होता है उसी से ही डिलीवरी निकलती है, परफॉर्मेंस प्रेशर से ही रिजल्ट बाहर आते हैं, परफॉर्मेंस प्रेशर से ही सरकार विवश हो जाती है कि मुझे परफॉर्मेंस करनी है। लेकिन जब विपक्ष कमजोर होता है ना, तो पक्ष भी उसका जो जिसका राज होता है वो भी उसको हल्के में लेता है। तो मेरे ख्याल से टीएमसी को इस टाइम अपने होशो हवास में काम करना चाहिए, और मतलब जो अभी भी बिखरे हुए बेरों का कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी बिखरे हुए बेर अगर इकट्ठे करके एक ही बार समेट लिए जाएं, और अभिषेक बनर्जी का जो अहम, जो उसका होम में जो उसका ईगो, या जो भी उसकी जोश भरी जो बातें हैं, या जो भी उसकी एग्जिस्टेंस है, उसको साइड में रख के पार्टी को प्राथमिकता दी जाए, और उस प्राथमिकता से जो भी बिखरे हुए लोग हैं उनको एकत्रित करके एक स्ट्रॉन्ग मजबूत ऑपोजिशन की तरह सामने आना चाहिए, जो कि लग नहीं रहा। अगर अभिषेक बनर्जी का साथ ये देती नहीं तो टीएमसी का पतन और उसकी समाप्ति तय है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो शिवसेना में बॉम्बे में महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ, यहाँ पे शायद यहाँ पर भी टीएमसी जो है उसका टीएमसी की जो दावेदारी है वो रीत बनर्जी हैं वो उसको ले जाए। तो आई थिंक टीएमसी में अभी भी, लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि बहुत जुझारू और नॉन गिविंग नेता रही हैं ममता बनर्जी। आज भी कहीं ना कहीं उनसे ये मुझे लगता है कि सही समय पे कठोर डिसीजन लेने के वो लायक हैं। अगर ममता के चक्कर में या किसी मातृता के चक्कर में या भतीजावाद के चक्कर में कहीं बह जाएं, और अगर कोई विनाशकाली विपरीत बुद्धि का कोई काम हो जाए, और समय बहुत बलवान है, हो सकता है शायद इस समय उनकी बुद्धि पे कोई अंधेरा छाया हो या मिसगाइडेड हो, लेकिन मिसगाइडेड होने वाली रकम नहीं है ममता बनर्जी। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि ये जो फूल का निशान है चुनाव चिन्ह का, ये रीत बनर्जी के पास चला जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम बंगाल की राजनीति पर फिलहाल नज़र डालते हैं तो दीदी की हालत खस्ता नजर आती है। हो सकता है कि यहाँ पर महाराष्ट्र वाला खेल हो और दीदी की पार्टी यानी कि टीएमसी उनसे खुद छिन जाए। लेकिन अभी क्या होगा, क्या होने वाला है, कैसे होगा और कैसे होने वाला है, ये सब भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।